जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। और आज के निफ्टी वीकली व्यू के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से मेजर इवेंट्स इस वीक मार्केट में होने वाले हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कौन से वह मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हैं जो कि इस वीक में रिलीज़ होने वाले हैं। इसके साथ साथ मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है एज़ पर ऑप्शन चेन एंड एफआईएस डेटा। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाकर 5 से 7% का बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो मेन इवेंट होने वाला है वह है आरबीआई मीटिंग, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। यह 5 से 7 सितंबर के बीच होने वाली है। लास्ट टाइम आरबीआई की मीटिंग 30 सितंबर 2022 को हुई थी, जिसमें उन्होंने 50 बेसिक पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिले। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होने के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई है और इसी के साथ साथ लोगों के प्राइवेट स्पेंडिंग कम हुए हैं। इसी के चलते हुए इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम हुआ है, जिसका इम्पैक्ट आप ग्रोथ रेट में देख सकते हैं। Q3 की 22 की ग्रोथ रही 6.3%, वहीं Q2 में यह 13.5% थी। इसके साथ साथ अगर दोस्तों पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन अभी अक्टूबर 22 में 6.77% का रहा, जो कि सितंबर मंथ में 7.14% का था। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन इंडिया का 6% पर रहता है, लेकिन वह अभी भी 0.77% ज़्यादा है। सो इस बार आरबीआई के सामने एक चैलेंज होने वाला है, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है और दूसरी साइड में इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करना है। सो इस वीक यह देखना इंपॉर्टेंट हुआ आखिर क्या डिसीजन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेकर के आती है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, व जिसे कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। और डब्ल्यूपीआई मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में चेंज हुआ है कंज्यूमर लेवल पर, वहीं बिजनेस लेवल पर अगर किसी प्राइस में चेंज हुआ है जैसे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ों में, तो उसे होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेज़र किया जाता है। आरबीआई की इस मीटिंग में आरबीआई से 25 to 35 बेसिक पॉइंट्स इंक्रीज़ किए जाने के एक्सपेक्टेशन है मार्केट के। अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो मे बी आपको मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की तो पीएमआई का डेटा रिलीज़ होने वाला है मंडे को। पीएमआई होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंज होता है उसे हम पीएमआई इंडेक्स के थ्रू मेज़र करते हैं। इस इंडेक्स की रेंज 0 to 100 के बीच होती है। वहीं अगर स्केल 50 से ऊपर है इसका मतलब एक्सपेंशन होता है, और 50 से नीचे है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। वहीं अगर इंडेक्स 50 है तो इसका मतलब है इक्वल। सो दोस्तों, पीएमआई का डेटा हर मंथ रिलीज़ होता है और इस मंथ भी यह देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर पीएमआई डेटा में ज़्यादा कुछ चेंज होता है तो मार्केट में आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स व सेक्टर में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में यह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा फ्राइडे को रिलीज़ होने वाला है। सो यह भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ट्रैक पर रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट में भी कई सारे इवेंट्स हैं जिनका कि इस वीक में मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि ओपेक मीटिंग व साथ ही में यूएस का पीएमआई डेटा। यह सब चीज़ें मार्केट में इम्पैक्ट कर सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करें एफआईएस इनफ्लो की तो इस वीक हाईएस्ट इनफ्लो 15,000 करोड़ का देखने को मिला। वहीं मंथली इनफ्लो 22,500 करोड़ का रहा नवंबर मंथ की अगर हम बात करें। सो अगर एफआईएस का इनफ्लो इसी तरीके से बना रहता है तो निफ्टी डेफिनेटली 19,000 के मार्क को जल्दी ही तोड़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, वहीं अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की बात करें तो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 19,000 मार्क पर दिखाई दे रहा है और उसके बाद 19,500 पर। वहीं हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 18,000 लेवल पर है और फॉलोड बाय 18,500 लेवल। सो इस वीक में मार्केट 18,500 to 19,000 के बीच में ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है। वहीं अगर बात करें हम इंडिया की वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, इंडिया विक्स की, तो वह 15 से नीचे है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी फेवरेबल है और शायद इसीलिए आपको एफआईएस का इतना इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आप बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनमें आप पोजीशन ले सकते हैं। सबसे पहले है TWLBE, जो कि 197 पर ट्रेड कर रहा है और 200 से ऊपर आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। वहीं एक है ज्योति लैब, जो कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जिसने ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ साथ रेडिको खेतान एक अच्छा स्टॉक है।
फंडामेंटली भी, और इसमें आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं लास्ट स्टॉक है सेक्सॉफ्ट, जो कि एक अच्छी IT कंपनी है और फंडामेंटली यह एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं।